भी नहीं था, कैरेक्टर बुरा नहीं था। अच्छा था कैरेक्टर रावण का। उसने सीता का हरण किया, लेकिन कभी उसको ऐसे छुआ क्या? जब उसने क्या बोला, तुम जब मेरे अपने मर्जी से मेरे पास आओगे तब तुम्हें मैं अपनाऊंगा। वो भी उसके बहन के लिए लड़ा वे, उसका। सुपर्णखा हाँ, शूर्पणखा, उसका नाक काट दिया था तो राम ने। लड़ा, लेकिन उसकी सीता को उठा लिया ना। उसका अहंकार क्या था, राम मेरे से बड़ा नहीं है। हाँ, उसने कमजोर समझा। हम्म ये ये क्या करेगा, ये वानर लेके घूमता है ये वनवास कर रहा है, इधर जंगल में रह रहा है, क्या करेगा? हाँ। फिर सेना देखी वानर की, भालू की, हाँ, ये क्या करेंगे बोले, वही उसके अंत का कारण बन गया क्या? बराबर है भाई। रावण से बहुत कुछ सीखने मिलता है वे, बहुत कुछ। वो चुप ऐसे मीडिया में उसको अपने सोशल में सब बदनाम करके रखा है, था थोड़ा अहंकार भी था। अबे कमाए हो तो अहंकार हो रहा है ना भाई। अहंकार उसने वैसा, उसने मेहनत से सब प्राप्त किया, बराबर है, कौन लाके और नहीं दिया अहंकार वो। करना चाहिए था, पर हम्म हर चीज लिमिट में होती है। वो हम्म जरा अहंकार उसका लिमिट के ऊपर चला गया। बराबर है। अहंकार लिमिट के ऊपर जाते ही क्रॉस, अंत। सब अपने बाहुबल से उसने शक्तियां पाई थी, बाहुबल से अपने उसने भक्ति की थी, भक्ति पाई थी, सारे वरदान अपने बल से, सब उसने खुद किया था सब। बस उसका अहंकार ले डूबा उसे, और जो उसने कम समझा ना, बच सकता था वो, पर उसने अहंकार किया, नहीं नहीं ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और लास्ट में रावण को भी पता था, जब वो रणभूमि में आने से पहले रावण को भी पता था ये मेरा अंत है। उसके सब भाई, सब पूरी सेना मर चुकी थी, वही बचा था। और बाद में वो जब रणभूमि में उतरा, उसे भी पता था कि वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो, उसका एक गुरूर था अंदर, मरते मरते भी शान से मरना। उसने सर नहीं झुकाया, हार नहीं मानी। बरोबर है। उसको पता था वो मरेगा, उसको पता था, हाँ, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। मरेंगे तो शान से मरेंगे। मरण सामने ही था उसके। उसको पता भी था कि खत्म है अब सब, अभी मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। उसको पता था, मरते मरते भी वो, उसने बोला नहीं, सर नहीं झुकाना, शान से मरना। बराबर है। लड़ा लड़ा मरा, मरते मरते जय श्री राम बोल दिया लास्ट में। बोला क्या? बोला ना। फिर उनको भगवान माना तो राम था। फिर राम ने भी थोड़ा वो किया, ऐसे वो मरा बोल के, शोक प्रकट मौन और वो जो भी वो किया। हाँ हाँ। फिर क्या विभीषण का हो गया राज्य। रावण भाई, रावण बहुत कुछ सीखने मिलता है रावण से। ये रावण ऐसे सब हाइप बना दिया रावण की, बुरा है बोल हाँ के। बुरा था, ऐसा था। अरे बहुत कुछ सीखने मिलता है रावण से, बहुत कुछ। थोड़ा अहंकार से उससे पाप हो गए थोड़े, अहंकार की वजह से उससे थोड़े पाप हो गए, और फिर खत्म। तू भी खत्म। अंत। बस वो 3 रूल याद रखना है, बस वो 3 रूल याद रखना ना। अब आज का काल मैं भी बहुत टालता हूँ, कल क्या वो होता ही नहीं। कल देयर इज नो टुमारो। और कमजोर समझने के लिए मैंने भी बहुतों को, हीरेस को कमजोर समझा था पंजा लड़ाते समय। हरा दिया। नहीं, हराया नहीं। वो हमारे पास भी थोड़ा ईगो था। ऐसे क्लास में चल रहा था, कोई भी मुझे हराया नहीं था अब तक। हीरेस वाड़ला था बहुत, पता है ना? वो बोला मेरे को भी लड़ाना है। मैं बोला अरे भाई जा तू। उसने क्या बोला, नहीं लड़ाते चल। फिर मुझे 1-2 लड़के ने बोला नहीं नहीं ये भी घर पे करता है एक्सरसाइज। मैं बोला ठीक है। मैंने क्या बोला, इसको लगाने देते हैं दम, लगा बोल। उसने इतना दम लगाया, मेरा हाथ ऐसे 2 या 3 वोट के अंतर पे था। और वहां पे उसने 10 सेकंड या 8-9 सेकंड होल्ड किया वहां पे मेरा हाथ। मेरे को ना उठाने दे रहा था, ना मैं उसको नीचे टिकाने दे रहा था। लास्ट में ऐसे ईगो, अहंकार नहीं कह सकते, लेकिन एक रहता है ना अंदर का, हाँ बल है भाई, ऐसे कैसे हार सकता हूँ, वो मेरे को हार स्वीकार नहीं हुई। जरा लगाया दम थोड़ा, और वो क्या हुआ, वो यहाँ इसी पोजीशन पे दम लगा लगा के वो थक गया। और जैसे ही वो थका, मैंने उसका हाथ ऊपर तक लिया। ऊपर लेने के बाद यहाँ से बस थोड़ा झुकाया ना, तो उसने खुद ही हाथ ढीला छोड़ दिया।
वहाँ एक चूक हो गई थी, उसको हल्के में लिया, हल्के में लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हो गया लेकिन बहुत कुछ। सब मैं जीता बोल के किसी ने मुझे देखा नहीं, सब वीरेश के पास गए, उससे पूछे, सब वीरेश के पास गए, भाई तूने उतनी देर उसका हाथ होल्ड रखा, मतलब जितना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी नहीं है। समझ, जितना जरूरी नहीं है। हाँ अपने फुल कि हर चीज में जितना जरूरी नहीं है, तो भाई हर चीज में अपना फुल पोटेंशियल लेके अच्छा वो किया ना रिप्रेजेंट, तेरी नाम। अब कर्ण, कर्ण को देख, जीता क्या? नहीं देता, पर नाम है तो 100 में से 99 बच्चे उसका नाम लेते हैं। भाई उसने वो किया, उसका नाम याद रखे लोग वैसे। कर्ण को तो अब मैं कर्ण का तो बोल भी नहीं सकता भाई, इतना है उसका। देखो उससे लड़ने अपने आए, पराये भी आए, स्वयं भगवान भी आए, अपने भी आए, पराये भी आए, स्वयं भगवान भी आए, फिर भी दोस्ती नहीं छोड़ी उसने, फिर भी दोस्त के खातिर लड़ा। उसको मालूम था वो मरेगा बोल के, पहले से मालूम था। पांचों भाई को मार भी सकता था, लेकिन उसने क्या वचन दिया था उसकी माता को कि मैं किसी भी तेरे पुत्र के प्राण नहीं लूंगा, सिर्फ अर्जुन। एक तो मैं रहूंगा, नहीं तो अर्जुन रहेगा। आपके 5 ये पुत्र जिंदा रहेंगे, ऐसा हाँ। बोला उसने। और बचपन में जब वो विद्या प्राप्त कर रहा था ना, तो विद्या प्राप्त करते समय उसने अपने गुरु को कहा कि गुरु उसके मांडी पे सोए थे, विश्राम कर रहे थे, एक बिच्छू काटा उसको, बरोबर है। हाँ बिच्छू काटा, रक्त बहा, रक्त उसके हाथ में गिरा, उसने देखा रक्त, फिर उसने उठ के पूछा गुरु ने शिष्य से, ये रक्त कहाँ से आ रहा है? उसने बोला वो कीड़ा काट रहा था, हम नींद भंग नहीं करना चाहते थे आपकी, इसलिए सहते रहे। उसने बोला कोई मामूली मनुष्य ये सहन नहीं कर सकता, कौन है बताओ? तो उसने बताया मैं सूत पुत्र कर्ण हूं, ऐसे वैसे। तो उसने क्या बोला, तुमने झूठ बोल के मेरे से विद्या पाई है। नहीं, फिर उसने खुद स्वयं बोला आप इसकी मुझे सजा दे, श्राप दे मुझे। तो उस गुरु ने उससे क्या श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता हो तब तुम ये ज्ञान भूल जाओगे। तब वो धरती में पहिया गिर जाएगा। पहिया निकाल रहा था, तब उसे अपने ज्ञान की, तब उसे वो तीर लगने से पहले ना उस तीर को रोक सकता था। मतलब उसे लग ही नहीं सकती थी वो तीर, लेकिन क्या हुआ, वो तीर चलती ही वो ज्ञान भूल गया, जैसे ज्ञान भूल गया, खत्म, उसको कुछ करने ही नहीं आया, वो तीर डायरेक्ट घुस गई। बराबर, अरे बहुत ऊपर लेवल का था वो, खतरनाक। अर्जुन का खतरनाक, अर्जुन का भी टक्कर नहीं देता। कर्ण बोलते ही कांटे उठते हैं। देखो वो अर्जुन के रथ को भी पीछे ढकेलता था। उसके रथ अर्जुन था, स्वयं श्री कृष्ण राम, और वो रथ के ऊपर हनुमान जी। हाँ हनुमान जी। अब इस रथ को कौन पीछे ढकेल सकता है ये बोल? कितना ताकत होता है उसमें। आणि अर्जुनला पूरे धरती के तीन सबसे बड़े क्या योद्धा हनुमान, श्री कृष्ण राम श्री कृष्ण के रूप में, और अर्जुन, तब भी उसकी एक तीर से रथ 2 कदम पीछे जाता था। कितना ताकत होगा, कितना। और श्री कृष्ण जीत सकता था, पर वो किस्मत में ही लिखा था उसकी, ऐसे श्री कृष्ण क्या करना, छल से उसका ना वो कवच छीन लिया, छल से उस दान मांग के। हाँ, वो उसकी मम्मी ने दान मांगा। हाँ, एक दिन पहले मैं वो, क्योंकि सबको पता था जब तक इसके पास वो कवच है तब तक कोई भी नहीं मार सकता। और वो इतना दानवीर था भाई, उसने सोचा भी नहीं है कवच मुझे लगेगा, डायरेक्ट ऐसे खाड़ के निकाल दिया। उन्होंने मांगा इधर, इसने ऐसे हाथ में लो बहुत दान है अपने पास, दे दिया भाई, डायरेक्ट दे दिया भाई। दानवीर कर्ण बोला ना भाई, कर्ण था, काटे आ रहे भाई। मरते समय भी उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली।
दोस्ती नहीं छोड़ा फिर वो, दोस्ती नहीं छोड़ी, लेकिन सब उसके खिलाफ थे, सब सब। जीतने के लिए तुझे बताऊं, कौरव जीत जाते थे। हम्म क्यों नहीं जीते? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। हम्म दुर्योधन दुर्योधन का पूरा शरीर उसका वज्र का बन जाता। हाँ, क्यों नहीं बना वज्र? इतना कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का क्यों नहीं बना, पता है? उनकी मम्मी ने उनको नंगा नहीं देखा था ना। हाँ, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा था? पूरा कपड़े उतार के मेरे सामने आना। हम्म श्री कृष्ण को बार बार चलते ही श्री कृष्ण ने बहकाया, हाँ अपने मम्मी के सामने नंगा जाओगे, ऐसे ऐसे बहकाया। हम्म उसके भी ऐसे बहका के माइंड डाइवर्ट किया, पत्ते गुंडाल लिए उससे थे। उसने वो कुंडल लिया और गया। अब उसका हाँ। शरीर वज्र का बन जाता तो उसको कोई नहीं हराता। उसका ये कि उसको हराने के लिए भी फिर भी जांग पे मारना था। हाँ। वो भीम रूल को के- पता चला, मार दिया भीम ने। रूल के बाहर जाके मारा। हाँ, रूल के बाहर जाके मारा। तो उसको मारने के लिए फिर वो आए वो थे, बलराम, बड़ा कुल्हाड़ी, क्या है तो परशुराम। बोलते, ऐसे कुछ तो है, क्या नाम है मुझे पता नहीं, बलराम। कुछ तो है। वो आए थे। हम्म वो आने के बाद अर्जुन ने संभाल लिया सब। हम्म अब अरे बहुत बाबा, डेंजर है भाई, बहुत पुरानी खतरनाक है। रामायण, महाभारत, बहुत कुछ सीखने मिलता है रामायण महाभारत से। रामायण बोला तो सबसे पहले कर्ण सामने आता है। ये रामायण बोला। महाभारत बोले तो महाभारत बोला तो कर्ण, कर्ण सामने आता है। रामायण बोले तो हनुमान जी भाई। और रामायण बोला तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, लेकिन एक जगह पे रावण को भी रखना है, बस उसके कर्म ठीक नहीं थे, उसके अहंकार की वजह से। वरना रावण भी कुछ कम नहीं था। बराबर है।